ये किस बिना पे ये कह रही हैं? देखिए आज आपके पास प्रूफ है? नहीं, बिल्कुल ये अतीक के बेटे का हो सकता है एनकाउंटर, अतीक के भाई अशरफ का हो सकता है एनकाउंटर, अतीक का होगा एनकाउंटर। आखिर ये घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर हो सकता है आपका। स्वागत है आपका हमारे चैनल ताज़ा खबर पर। आए दिन हम देख रहे हैं कि दंगे बढ़ रहे हैं, गैंगस्टरों की हत्या करी जा रही है, कोर्ट में फैसले नहीं हो रहे, जो सड़कों पे फैसले करे जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अतीक अहमद और अशरफ का मर्डर कर दिया गया है। क्या ये प्लान्ड है? हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की वकील आरफा खानम जी। तो आइए जुड़ते हैं, इनसे जानने की प्रयास करते हैं। तो मैम, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? देखिए, हमारा ही कत्ल होगा और हम ही को कातिल बताया जाएगा, हम ही पानी के कुएं खोदते फिरेंगे और फिर हम ही पर पानी हराम किया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से ये हत्या हुई है और असद का एनकाउंटर, असद अहमद, अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया, देखिए वो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। आज देश के अंदर संविधान है, कानून है और वो सबसे सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है। लेकिन आज जो ये हत्याएं हो रही हैं, खास करके ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो जंगल राज आ गया है, एक नए माफिया का उदय हुआ है। नए माफिया अब उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हुए हैं कि जिसमें एक माफिया को मारने के लिए दूसरे माफिया को, जिस तरीके से लोग लिख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर कि उसका उदय होना ज़रूरी था। तो यानी कि हम ये समझ लें कि आज देश से लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आज देश का वो मीडिया जिसको सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल करने चाहिए, आज वो खुशियां मना रहा है, आज वो तालियां बजा रहा है और पहले से ही ये बात को बता रहा है कि अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो सकता है, अतीक अहमद के भाई का एनकाउंटर हो सकता है और अतीक अहमद का एनकाउंटर हो सकता है। यानी कि सरकार आप ये किस बिना पे ये कह रही हैं? देखिए, आज आपके पास प्रूफ है? नहीं, बिल्कुल, मैं देश का जो मीडिया है, मैं उसका असली चेहरा आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये अतीक के बेटे का हो सकता है एनकाउंटर, अतीक के भाई अशरफ का हो सकता है एनकाउंटर, अतीक का होगा एनकाउंटर। आखिर ये कौन बता रहा है? ये देश का मीडिया बता रहा है और ये लगातार लाइव योगी सरकार से लाइव एनकाउंटर की बात करता है, ये बस पलटने की बात करता है, वो मांग करता है, वो देश का मीडिया। वो आज मुझे लगता है कि आज हम उस दौर में जी रहे हैं कि जहां पर ये एक डर का माहौल है, एक भय का माहौल है और आज ऐसा लगता है कि जैसे शीशे की अदालत में पत्थर को गवाही देनी है, क्योंकि आज योगी सरकार में पूरी तरीके से जंगल राज आ चुका है। अगर आप ये समझिए, राम राज चला, जंगल राज। ये तो भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं, उसके समर्थक कहते हैं कि राम राज आ गया, लेकिन क्या ये वो राम राज है जिस रामराज की कल्पना भारत कर रहा था, जिस रामराज की कल्पना वो हिंदू समुदाय कर रहा था कि अयोध्या के बाद इस तरीके का रामराज आएगा कि आज खुलेआम हत्याएं होंगी, खुलेआम एनकाउंटर्स होंगे और फिर आपको ये लगता है कि आप सुरक्षित हैं। देखिए, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर हो सकता है आपका हो। क्योंकि आज अगर पुलिस के घेरे में, अगर मीडिया कर्मियों के सामने पूरा लाइव जिस तरीके से रोल कैमरा एक्शन हम फिल्मों में सुनते थे, आज वो हमने लाइव देखा है कि आज जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई है, वो आरोपी जो आज पुलिस कस्टडी के अंदर हैं, वो अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग सूबे से हैं और वो आकर के एक जगह होकर के बाकायदा पूरी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के तहत ये आई कार्ड बनवाते हैं मीडिया का, पुलिस की गाड़ी में बैठ कर आते हैं। आप ये समझिए, उनकी हिम्मत देखिए आप कि गाड़ी में बैठ करके आते हैं और फिर उसके बाद लगातार सीधा अतीक अहमद के ऊपर 15 राउंड 20 राउंड फायर कर देते हैं। तो देखिए, ये सुनियोजित तरीके से है, क्योंकि देश की मीडिया तो पहले ही बता रही है कि आप इनका एनकाउंटर हो सकता है और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो माफियाओं को, वो ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाने की बात देश की संसद के अंदर करते हैं। तो यानी कि आप समझ जाइए कि वो किस तरीके से उनको मिट्टी में
मिला है। और फिर अतीक अहमद ने लगातार अपनी पिटीशन के अंदर ये कहा है कि मुझे मेरी जान को खतरा है, मुझे पुलिस वालों से खतरा है, मुझे सरकार से खतरा है। तो देखिए ये लगातार इस बात को ये अतीक अहमद बताते आए हैं कि मेरे बेटे को मार दिया गया है, मुझे भी मार दिया जाएगा, मुझे भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो ये लगातार कहा जा रहा था और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। और जब अतीक अहमद के बेटे असद का जब एनकाउंटर किया गया तभी हम लोग ये अपील कर रहे थे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी गठित करे, सुओ मोटो ले एक कमेटी गठित करे जिसके अंदर कई अलग अलग सूबे से, अलग अलग राज्यों से ऐसे लोगों को उस कमेटी के अंदर डाला जाए ताकि कोई गुंजाइश ना रहे, इसकी जांच निष्पक्ष हो सके। क्योंकि एनकाउंटर किसी भी व्यक्ति का होना, किसी भी अपराधी का या किसी भी मुजरिम का होना, किसी भी आरोपी का होना, ये कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता, कई सवाल खड़े करता है, सरकारों पर भी, पुलिस पर भी सवाल खड़े करता है। इसीलिए हम लगातार मांग कर रहे थे। अभी उसकी कब्र की आग ठंडी भी नहीं हुई है कि आप ये देखिए कि अतीक अहमद और अशरफ का वो की हत्या कर दी गई, और हत्या भी किस तरीके से, किस अंदाज से की गई। ये आरोपी, तमाम आरोपी जो है वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो आप समझिए इनके अगर प्रोफाइल पे अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये बजरंग दल से आते हैं, ये बजरंग दल और योगी आदित्यनाथ की पोस्ट करते हैं, ये मोदी की पोस्ट करते हैं। तो देखिए किस आधार पर, मैं पूछना चाहती हूं कि अगर वो वर्ग जो खुश हो रहा है, वो मीडिया जिसको शर्म से डूब मरना चाहिए, जिसके ऊपर आज बड़े सवाल खड़े होते हैं, आज जो वो लोकतंत्र का जो मजबूत स्तंभ है, उससे आज ये सवाल करना चाहती हूं कि आखिर किस आधार पर आप जो तालियां और खुशियां और पटाखे चला रहे हैं, जो एक वर्ग जो खुशियां मना रहा है। पूछना चाहती हूं क्या आपके घर का अगर कोई व्यक्ति अगर किसी आरोप में अगर जेल में अगर बंद होगा तो फिर इसी तरीके से खुशियां मनाई जाए, इसी तरीके से पटाखे चलाया जाए और उसका इस तरीके से एनकाउंटर कर दिया जाएगा? क्योंकि देखिए इसके पर नहीं होते, जुर्म के जो है देखिए पर नहीं होते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये हत्याएं हो रही हैं, ये साफ दर्शाता है कि ये सुनियोजित है, ये पूरा फिक्स है। और योगी सरकार आज पूरी तरीके से सवालों के घेरे में और जवाब देने होंगे। क्योंकि विकास दुबे की जिस तरीके से हत्या हुई और विकास दुबे के बाद फिर अतीक अहमद, और फिर मीडिया ये चलाता है कि अतीक, अशरफ तो झांकी है, मुख्तार अभी बाकी, यानी कि एक के बाद एक ये हत्याएं हैं। तो फिर इसको ये कहना कि भाई ये एनकाउंटर था, ये मुठभेड़ थी, ये कहना, या फिर ये कहना कि वो आरोपी, सीधा कहिए ना आप कि अब देश के अंदर से लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संविधान और कानून की हमें जरूरत नहीं है, वो खत्म हमने कर दिया, गुंडा राज हम ले आए हैं, हम जो हिंदू राष्ट्र की तरफ जो हम कदम बढ़ा चुके थे वो हम 2 कदम और आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि अब जो न्याय है वो न्याय अदालतों को नहीं देना है। आज हमें किसी शिकायत के लिए पुलिस थाने नहीं जाना है, आज तो हमें सीधा न्याय घर बैठे बंदूक चला करके सीधा न्याय कर देना है। अगर आपके और हमारे घरों के अंदर अगर कोई चोरी, अगर मेरे घर में काम करने वाली अगर चोरी करती है तो मुझे ये बताया जा रहा है कि अपने हाथ में बंदूक उठा लो, अपने हाथ में तलवारें उठा लो और सीधा उसका कत्लेआम कर दो। और अगर कोई खास करके मुसलमान है तो फिर तो आपसे कोई सवाल ही नहीं करेगा, कोई सवाल ही नहीं उठाएगा, क्योंकि आप तो ये कह देंगे कि भाई ये तो जो है ये वो आरोपी था, ये तो बहुत बड़ा माफिया है। तो क्योंकि अब देश के अंदर ट्रायल की जरूरत नहीं है, देश के अंदर संविधान और कानून की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी तरीके से अतीक अहमद और ये अशरफ या असद की मैं हिमायत नहीं कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ अगर वो माफिया है, वो आरोपी है, वो गैंगस्टर है, तो फिर उसको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जो कानून के अंदर जो किसी भी आरोपी के ऊपर ट्रायल चलता है, जो आरोपियों के ऊपर जिस तरीके से मुकदमे होते हैं, फिर उसको जेल जाना पड़ता है। मैं कहना चाहती हूँ कि आज जो हालात हैं उसके अंदर अगर आप बात करते हैं कि बाहुबलियों की, कि भाई अतीक अहमद बहुत बड़ा बाहुबली था और बहुत बड़ा माफिया था, तो ऐसे तमाम जो लिस्ट है, लंबी कतार है, उन लोगों का भी एनकाउंटर करना चाहिए। क्योंकि योगी सरकार मिट्टी में मिलाने की बात करती है तो इनको भी मिट्टी में मिलाइए। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे हैं योगी सरकार पर, जो आज योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो आज बड़ा समुदाय जो है उनके साथ है, इसलिए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वरना ऐसे दर्जनों भर, शायद मुझे लगता है कि अतीक अहमद से ज्यादा ही केस उन पर दर्ज हो और संगीन आरोप में, और देश के प्रधानमंत्री जिन पर 2002
का आरोप है। देश की न्यायपालिका से जो जिस तरीके से उनको क्लीन चिट मिल जाती है, क्योंकि अब वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, ये मुख्यमंत्री बनते हैं, तो खुद ही केस विड्रॉ हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों की लिस्ट है जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। मैं भी बता देती हूँ, कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, ब्रजेश सिंह पर 106 मुकदमे हैं, धनंजय जो है वो 46 मुकदमे हैं, राजा भैया पर 31 मुकदमे, उदयभान सिंह पर 83 मुकदमे, अशोक चंदेल पर 37 मुकदमे, विनीत सिंह पर 34 मुकदमे, ब्रजेश भूषण पर 48 मुकदमे हैं, चुलबुल सिंह पर 53 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही पर 81 मुकदमे, सोनू सिंह पर 37 मुकदमे, चुलबुल सिंह पर 53 मुकदमे, सनी सिंह पर 48 मुकदमे, संग्राम सिंह पर 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह पर 42 मुकदमे, अभय सिंह पर 49 मुकदमे हैं, मोनू सिंह पर 48 मुकदमे। ऐसे तमाम जो गैंगस्टर और माफिया हैं उन पर ऐसे कई ऐसे संगीन जुर्म के, अपराध के, बलात्कार के, रेप, मर्डर जैसी घटनाओं के उन पर आरोप हैं। और अभी कुछ जेल के अंदर है, कुछ जेल के बाहर है। क्या उनका इनकाउंटर करेंगे? पूछना चाहती हूँ। नासिर और जुनैद के हत्यारों का इनकाउंटर करेंगे। 9 आरोपी हैं, 9 आरोपियों का इनकाउंटर करेंगे। योगी सरकार जो 3 आरोपियों को पकड़ा है, क्या उनके घरों को बुलडोज किया जाएगा? क्या उनका इनकाउंटर किया जाएगा? क्योंकि वो भी आरोपी हैं और उससे पहले भी वो कई और वो जुर्म कर चुके हैं। क्या उनका इनकाउंटर किया जाएगा? नहीं करेगी सरकार, क्योंकि सिलेक्टिव होकर धर्म के आधार पर ये एनकाउंटर और हत्या का कह रही हैं। तो विकास दुबे तो मुस्लिम थोड़ी थे। देखिए, विकास दुबे सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा था। जब तक वो सरकार और प्रशासन के लिए फायदेमंद था तब तक वो ठीक था, उसको संरक्षण प्राप्त था। लेकिन जैसे ही उसने कई अधिकारियों को, क्योंकि एक अधिकारी ने आला कमान को पत्र लिखा जिसमें ये बताया कि हमें विकास दुबे से अपनी जान का खतरा है, हमें संरक्षण जो है वो हमें आपका संरक्षण चाहिए, हमें आपसे मदद चाहिए। लेकिन विकास दुबे ने जब तमाम और अधिकारियों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद पुलिस नींद से जागती है, उसके बाद प्रशासन नींद से जागता है और फिर वो हत्या चढ़ता है और फिर उसके बाद तमाम मीडिया साथ होती है। लेकिन फिर आगे जाकर उसकी भी गाड़ी पलट जाती है। इतिहास में पहली बार है कि इस तरीके का हम लाइव एनकाउंटर देख रहे हैं। इतिहास में पहली बार है। इत्तेफाक भी तो हो सकता है। नहीं, ये कैसा इत्तेफाक है? हम लोग देखिए, रोज कोर्ट कचहरी हम जाते हैं, हजारों जो मुजरिम हैं वो कोर्ट में पेश होते हैं। हमने कभी नहीं सुना कि किसी अपराधी की गाड़ी पलट गई, हमने कभी नहीं सुना कि किसी अपराधी को कि मुठभेड़ में मार दिया गया। क्योंकि हम ये देखते हैं कि कभी ऐसा हुआ भी है तो शायद उसके पैर में गोली मार कर उसको पकड़ लिया गया। क्योंकि अपराधियों को पकड़ना और इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना उसकी मदद के हम असली और मुजरिम जो, ये तो मुझे लगता है कि ये तो मोहरे हैं, ये तो मोहरे होते हैं जो पर्दे के पीछे और जो बड़े खेल खेल रहे हैं, उनका सामने आना जरूरी है। विकास दुबे भी ऐसे कई अधिकारियों का पर्दाफाश कर सकता था, कई ऐसे नेताओं का पर्दाफाश कर सकता था, कई ऐसे आला कमान का पर्दाफाश कर सकता था, लेकिन उसको मारकर उसकी फाइल को बंद कर दिया गया। इसी तरीके से अतीक अहमद के बेटे की जब हत्या हुई और उसका इनकाउंटर किया गया तो ऐसे उसके भी गैंग का पर्दाफाश किया जा सकता था। अतीक अहमद और अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में बता रहे थे, तो आखिर वो क्या बताना चाह रहे थे, क्या बता रहे थे? तो उसके जरिए भी बहुत सारे ऐसे लोगों पर पहुंचा जा सकता था। लेकिन इस तरीके की हत्याओं को अंजाम देना और अपने बदले की भावना को शांत करने के लिए और खास करके खाकी वर्दी का इस्तेमाल करना और मीडिया कर्मियों का इस्तेमाल करना लोकतंत्र पर बहुत बड़ा धब्बा है। ये कल का दिन मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र की हत्या हुई है और कल के दिन को ब्लैक डे, इतिहास में काले दिवस के रूप में याद किया जाएगा। और मैं कहना चाहती हूँ, जो अमन पसंद लोग हैं, जो संविधान में भरोसा करते हैं, कानून पे भरोसा करते हैं, और आजकल वो भी सोचने पर मजबूर हैं कि अगर देश की अदालतें अब इंसाफ नहीं करेंगी और देश की सरकारें अब इंसाफ करने लगी हैं, और आज जब पुलिस के घेरे में और मीडिया के सामने जब कोई मुजरिम सुरक्षित नहीं है, तो फिर कोई व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का तो खास करके कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं। बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज हमारे साथ आरफा खानम जी, जो कि लॉयर हैं। तो मेरे पास एक सवाल है आप लोगों के लिए, अगर सड़क पे ही हत्या कर दी जाएगी, फैसला सिर्फ सड़क पे ही होगा, तो ये न्यायालय, कोर्ट क्यों है? क्या उन्हें बंद कर देना चाहिए? जवाब आपको देना है।